संसार में सर्वप्रथम अत्यंत कुशल और निपुण व्यक्ति उसे ही कहा जाता है जिसका स्वभाव और कुशलता दोनों की कार्यप्रणाली निस्वार्थ भाव से भरा हुआ हो। जो व्यक्ति हर एक जरूरतमंद की मदद करने की विचार रखता हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता करता हो वो मनुष्य योनि में जन्मा परमेश्वर कहलाता है, क्योंकि उनका मन स्वच्छ होता है और ऐसे लोग अक्सर अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जिनका नाम है वसंतराव नाईक। जन्म वसंतराव फुलसिंग नाईक जी का जन्म 1 जुलाई 1913 में महाराष्ट्र में यवतमाळ जिला के पुसाद तालुका के छोटे से गांव गहुली में हुआ था। वे एक छोटे से गरीब बंजारा परिवार में जन्मे थे। इनका बालपन तो काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा। बचपन में उन्हें शिक्षण ग्रहण करने के लिए काफ़ी दूर पैदल जाना पड़ता था। राठौड़ परिवार में जन्मे वसंतराव नाईक जी ने महाराष्ट्र के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है। 1940 में वे ग्रेजुएट हुए थे। शुरुआती दिनों में वे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के मार्गदर्शन के अनुरूप एक वकील बनके पुसाद, नागपुर और यवतमाळ में अपने कर्म किए। बालपन से ही खेतीबाड़ी में ज़्यादा दिलचस्पी होने के कारण वे खेती में सामाजिक कल्याण करने की आहट में थे। साथ ही वे अपने बंजारा समाज के गरीब लोगों को आगे लाने के लिए काफ़ी मेहनत की। उनका ये मानना था जब तक गरीबों की मदद नहीं की जाएगी तब तक राज्य विकास के नए दौर में शामिल नहीं हो पाएगा। एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म होने के कारण वे गरीबों की पीड़ा जानते थे, इसलिए वे गरीबों की मदद के लिए नए आइडियाज़ को उजागर करने में विश्वास करते थे। 1941 में वत्सला ताई के साथ वसंतराव नाईक जी की शादी हुई थी। पिता फुलसिंग नाईक और उनकी माता के यहाँ जन्मे वे काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे हमेशा अपने माता पिता के स्वप्न को अपने साथ में लेकर चले। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका लाडला समाज कल्याण में अपना भरपूर योगदान दे। वे महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा फुले जैसे व्यक्तियों से प्रभावित रहते हुए अपने जीवन सवारी को सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा स्वयं को मोटिवेट करते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नायकों से प्रभावित रहते हुए उन्होंने अपने कदम को राजनीति की ओर बढ़ा दिया। प्रारंभिक समय में वे अपनी राजनीति की शुरुआत पुसाद तालुका से ही करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के यवतमाळ जिला में आता है। 1946 में वे पुसाद तालुका से राजनीति में अपनी पहली जीत हासिल की और नगर अध्यक्ष बने। वे अपने कुशलता और सही कर्मों के कारण लगातार राजनीति में सफल होते गए। 1952 में तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में पुसाद मतदान क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोटिंग से आगे निकल कर आते हैं और मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं। वसंतराव नाईक जी एक ऐसे राजनेता बनकर आए थे जिनके काम करने के तरीके सबसे अनोखे थे। लोग उनके कामों से काफ़ी प्रसन्न थे। 1 नवंबर 1956 में जब यशवंतराव चौहान जी द्विभाषिक मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आए तब उस समय में वसंतराव नाईक जी सहकार मंत्री बने थे। वैसे ही आगे चलकर 1957 में उनके पसंदीदा कृषि क्षेत्र में उन्हें मंत्री पद मिला। और आप सब जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा काम मिल जाए तो वो भरपूर मन लगाकर काम करता है। यहाँ पर भी कुछ वसंतराव नाईक जी ने ऐसा ही किया था। उन्होंने कृषि क्षेत्र में भरपूर काम किए जो आगे चलकर पूरे राज्य के लिए फलदायी साबित होने वाला था। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य का संपूर्ण निर्माण होने के बाद नवंबर 1963 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मारोतराव कनंबाळ जी के अकालीन निधन होने के कारण मुख्यमंत्री पद का शपथ वसंतराव नाईक जी लेते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास को एक ऐसे पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया जिनके प्रयासों के फलस्वरूप पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। वे सबको साथ में लेकर चलने वाले इंसान थे कि विरोधी पक्ष के लोग भी इनके काम के बीच रोड़ा नहीं डालते थे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वसंतराव नाईक जी सबके प्रिय नेता थे। उन्होंने अपने कार्यप्रणाली में जायकवाड़ी, उजनी जैसे कई डैम्स बनवाए। साथ ही कोराडी, पारस, खापरखेड़ा जैसे अनेकों जगहों पर विद्युत उगम करने के काम करवाए। उन्होंने इन कामों को महत्व सबसे पहले इसलिए दिया ताकि पूरे महाराष्ट्र में किसानों को कृषि करने में ना तो पानी और ना ही विद्युत की कमी हो। यही कारण है कि पूरे महाराष्ट्र के लोग इन्हें सर्वश्रेष्ठ नेता मानने लगे थे। लगातार 11 साल तक वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। कोई भूखे न रहे, इसलिए कृषि पर जोर दिया। उद्योग सबको मिले, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने हर वो रास्ते अपनाए जो महाराष्ट्र के विकास के हित में हो।
चाहे वो साक्षरता प्रमाण में बढ़ोतरी करने के काम हो या फिर आरक्षण का काम हो, अपघात में पीड़ित लोगों को सहायता धन देने का काम हो या फिर हरित क्रांति योजना हो, हर क्षेत्र में उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की भरपूर मदद की। वैसे तो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। हमने यहाँ पर उनके जीवन चरित्र को संक्षिप्त में बताने की प्रयास करी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही वीडियो यदि आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सबको जय सेवालाल।